सवाल उठा रहे थे कि आखिर वीरा वारंट के कैसे आप गिरफ्तार कर लिए, अरेस्ट कर लिए? इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें 20 वर्ष और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रोविजंस है, तो इसमें वारंट लेने की कुछ सीरियस ऑफेंसेस हैं, सीरियस चार्ज उन पे लगे हैं, तो इसमें वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है पुलिस को। अगर मनी मेराज के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही ये तो कानून के जानकार है जो आपको बता रहे हैं, लेकिन इससे आगे की बात जो आपके सामने हम रखने वाले हैं उसको भी आपको समझना होगा। सबसे पहले कि अगर मनी मेराज को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे कानून का पालन नहीं हुआ, तो ये मनी मेराज के वकील के लिए, उनके समर्थकों के लिए तो अच्छी बात है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये जो आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे, जो धाराएं, जो आरोप लगे हैं, जो धाराएं लगी है, ये अगर साबित हो जाता है तो मनी मेराज को लगभग 10 वर्ष की सजा हो जाएगा और कम से कम 20 वर्ष भी हो सकता है। लेकिन आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि जेल के अंदर जो वर्ष होता है ना, एक वर्ष वो 365 दिनों का नहीं होता है, 12 महीने का नहीं होता है, वहां पे 9 महीने का ही वर्ष चलता है। यानी अगर 10 वर्ष की सजा होती है तो वो 7 वर्ष में ही पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर 7 वर्ष या 14 वर्ष यानी 10 वर्ष या 20 वर्ष का सजा होता है, और ये लगभग आप समझिए कि तय है। इसके पीछे के जो वजह है उसको भी समझ लीजिए। उससे पहले 20 वर्ष की अगर सजा होती है तो 14 वर्ष। कारण क्या है ना कि जेल में जो कैदी बंद होता है वो कैदी लगातार अपनी सजा को काटता है। यानी जो हॉलीडे है गवर्नमेंट की तरफ से वो लगभग साल में 90 दिनों का होता है, जिसमें संडे, पर्व, त्योहार टोटल मिला जुला कर। अब ये 3 महीने ये एक्स्ट्रा काटते हैं, तो इसीलिए जेल के अंदर 9 महीने में ही 1 साल कंप्लीट हो जाता है। यानी इसीलिए किसी व्यक्ति को अगर 10 वर्ष की सजा होती है तो वो 7 वर्ष में ही जेल से अपनी सजा काटकर वो निकल जाता है। 20 वर्ष है तो 14 वर्ष। लेकिन सवाल ये है, सजा तो तब होगी ना जब सबूत मिलेगा। 29 अक्टूबर को जब मनी मेराज और बन्नू द ग्रेट दोनों एक दूसरे के सामने कटघरे में, वकील के सामने, जज के सामने खड़े होंगे, तो क्या फिर से दोनों के अंदर का वो पहले वाला प्यार, वो भावनाएं जाग उठेगी? क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, जो हम 29 के बाद आपको बताएंगे। लेकिन जब दोनों आमने सामने होंगे और दोनों का बयान जज साहब के सामने वकील पूछेंगे, और अगर इस केस में बहुत सारी खामियां हैं तो जाहिर सी बात है बन्नू द ग्रेट का जो एलिगेशन है, जो एक्ट है, वो कमजोर पड़ेगा। लेकिन जब दोनों से सवाल पूछा जाएगा, दोनों के वकील एक दूसरे से और अपने अपने, हालांकि वकील एक दूसरे से ही सवाल ज्यादातर पूछते हैं, तो जब पूछा जाएगा तो बन्नू द ग्रेट का जवाब मनी मेराज के भविष्य को तय करेगा। मतलब ये एलिगेशन जो लगाए गए हैं, क्या सबूत है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, बहुत सारे सवाल होंगे जिसका जवाब बन्नू द ग्रेट को देना पड़ेगा मनी मेराज के सामने। हम समझते हैं कि अगर ये बहस चलेगा आधा घंटा से ज्यादा चलेगा लगभग, कोर्ट के पास वक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी आधा घंटा तो कम से कम वक्त लेगा ही। और मनी मेराज से जब पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, क्यों किया है, ऐसा क्यों किया, तो मनी मेराज का क्या स्टेटमेंट होगा? ये दोनों का स्टेटमेंट ये तय करेगा कि मनी मेराज का क्या होने वाला है। अब समझिए कि अगर मनी मेराज को 10 वर्ष का भी सजा हो जाए तो मनी मेराज के भविष्य का क्या होगा? 7 वर्ष भी अगर वो जेल में रहते हैं तो वो कितना पीछे जाएंगे? तब तक कोई और आ जाएगा। होता है ना कि कितने सेलिब्रिटी आए और गए, हिंदी फिल्म में, भोजपुरी में कितने आए और गए, मनी मेराज भी पुराने हो जाएंगे। लेकिन ये तो तब की बात है। अब की बात ये है, जो आने वाला वक्त है, मनी मेराज केस की सुनवाई, हम जहां तक समझ रहे हैं, जो धाराएं लगी हैं, जो कोर्ट में जाएगा ये, तो वकील साहब इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हो सकता है अगला डेट ले लें।
और वनु द ग्रेट अगर हाजिर ही ना हो, कारण जो भी हो, ऐसा कोई नहीं कि पहली बार वो हाजिर ही ना हो तो मनी मिराज के पक्ष में फैसला हो जाएगा। 2-3 डेट दिया जाता है, जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसे 2-3 डेट दिया जाता है। उस डेट के दौरान वो अपना पक्ष जाकर रखे। अगर 2 डेट में भी नहीं पहुंचती है, तीसरा डेट में भी नहीं पहुंचती है, तो लास्ट चेतावनी दिया जाएगा कि अगर आप हाजिर नहीं होंगे तो फिर मनी मिराज के पक्ष में फैसला सुना दिया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि 29 अक्टूबर को मनी मिराज जेल से बाहर होंगे, ऐसा जो कानून के जानकार हैं वो कहते हैं कि संभव नहीं है। जो एलिगेशन लगे हैं गैर जमानती है, संभव ही नहीं कि जमानत मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि सुनवाई तो पहले हो। 29 अक्टूबर जो दिया गया है, इस 29 अक्टूबर को पहले सुनवाई शुरू तो हो, केस की सुनवाई शुरू हो, इसके बाद ना ये पता लगेगा कि किसमें कितना दम है। लेकिन बात वही है कि जहां पे अंडा नहीं वहां पे बच्चा उड़ना शुरू हो गया। मतलब मनी मिराज के समर्थक पुराना वीडियो दिखाकर कह रहे हैं कि मनी मिराज जेल से बाहर आ गया, शूटिंग के लिए जा रहे हैं, और वनु द ग्रेट के जो समर्थक है वो भी कुछ कह रहे हैं। मतलब एक बात आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि समर्थक जो भी कहें, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है, इससे जज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब चीजों को कानून नहीं मानता है, जज साहब नहीं मानते हैं। जिसे जो कहना है, जो सफाई देना है, मनी मिराज के पक्ष में, विरोध में, वनु द ग्रेट के पक्ष में, विरोध में, कोर्ट में जाकर बताएं। बाहर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जज साहब इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर वनु द ग्रेट कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाती है, जो एलिगेशन लगाई है उसका, वो भी ठोस, जिससे वनु द ग्रेट को इंसाफ मिले, केस में जीत मिले, अगर पेश नहीं कर पाती है ठोस सबूत, तो ये दाव उल्टा पड़ेगा। और दूसरी बात कि वनु द ग्रेट के जान को भी खतरा है। देखिए, बिहार में इलेक्शन चल रहा है, आरजेडी के बहुत सारे ऐसे सपोर्टर हैं जिनका गाना, रील आप देख देख कर लोग जब भूल जाते हैं ना जंगल राज, तो ये लोग याद दिला देते हैं। उसी तरह से मनी मिराज के कुछ समर्थक हैं जो उनके ऊपर वीडियो बनाने वाले के ऊपर, उनके ऊपर कुछ बोलने वाले के ऊपर वो कमेंट में जाकर धमकी देता है। हालांकि धमकी से डरता कौन है, लेकिन धमकी देता है, यानी वो अपनी मानसिकता दिखाता है कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं जो सच बोलने वाले को धमकी दे रहा है। तो ऐसे लोगों से वनु द ग्रेट की जान को खतरा है। आज आप इस बात को लिख लीजिए, मनी मिराज केस जीते या हारे, वनु द ग्रेट के लिए ये बुरी खबर है कि मनी मिराज के कुछ समर्थक ऐसे हैं जो जाहिल है, उसे अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है, और ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है तो है। बाकी कोर्ट में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो भी होगा सबसे पहले अपडेट आपको हम देंगे, क्योंकि इस केस पे पैनी नजर है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है मनी मिराज और वनु द ग्रेट के केस में। तो वक्त बचे हैं बस चंद घंटे, इसके बाद देखते हैं क्या होता है और क्या रिजल्ट निकल कर आता है।